Hello everyone, welcome back to our channel. You are learning English with Rakesh. My dear friends, today is day one of a very special series of translation. In this series, I will teach you how to translate a very long sentence technically. Yes, my dear friends, you have to learn English technically and mathematically. So, in mathematics, you must have heard about a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now, I will teach you translation of a very long sentence like that. So, my formula is, look at here, my formula is m square plus p square plus t square. M square, p square and t. Okay, m square p square t. Now m square means there are two m here, so first m means main sentence, second m means manner. I have written here manner. First m means main sentence may be subject plus verb plus object. कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट से बनता है. यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ हियर इज पी स्क्वायर. ओके, इट मीन्स देर आर टू पीज हियर. फर्स्ट पी मीन्स पर्पस and the second p means place. Okay, and t for time. Okay, so my dear friends, how to find out time in a sentence? So the word is when. जब हम when से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोगों को टाइम पता चल जाएगा. We can find out time if we ask questions with when. प्लेस जानने के लिए we have to use where. कोई चीज़ कहाँ है, अगर हम पूछते हैं वेयर तो हमें स्थान का पता चलता है, प्लेस का पता चलता है. जब हम पूछते हैं वाई, क्यों जा रहे हो, क्या उद्देश्य है, पर्पस मीन्स उद्देश्य. पर्पस जानने के लिए वी हैव टू यूज़ वाई एंड टू फाइंड आउट मैनर वी हैव टू यूज़ हाउ. मैनर मीन्स तरीका, किस तरीके से कोई कार्य हुआ है. ओके, एंड टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी हैव टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज व्हाट एंड सेकेंड वर्ड इज whom. ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, what और whom. जैसे I teach you, look at here. Okay, how to find out subject? I teach you, मैं आपको पढ़ाता हूँ. मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ. whom से आंसर पूछिए, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ. you is object here. whom किसी का आंसर मिल गया ना. whom मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ाता हूँ, तो you is object. I told him, मैंने उसे कहा. मैंने किसे कहा, तो मैंने उसे कहा. तो whom से हम लोग ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं, what से भी ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है. इफ़ आई राइट हियर इन प्लेस ऑफ यू, अगर मैं यहाँ लिखूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ. तो अगर व्हाट से क्वेश्चन करे, मैं क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच, तो आंसर मिलेगा इंग्लिश. सो इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हियर. इंग्लिश क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कार्य करता है वह सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बात हो वह सब्जेक्ट है. नाउ वी हैव अ सेंटेंस हियर. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए 17वीं शताब्दी में एक दूत को छलपूर्वक उस समय के मुगल शासक के दरबार में भेजा था. So my dear friends, first of all we have to categorize this sentence into different sections. So our formula is m square p square t. So m means मैंने क्या कहा था, मेन सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके जो कार्य करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है या कौन कार्य कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में आप देखिए वर्ब, भेजा था, तो किसने भेजा था? कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? वर्ब तो पता चल गया, भेजना वर्ब है ये। तो भेजने का कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भेजने का कार्य कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके। मैनर कैसे पता करेंगे? हाउ से पता करेंगे। कैसे कार्य हुआ? तो छल पूर्वक कार्य हुआ। ओके। ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है? या तो क्या से भेजा था, तो क्या भेजा था या किसको भेजा था। व्हाट और होम से ऑब्जेक्ट का पता किया जाता है। तो कैसे भेजा था, सॉरी, किसे भेजा था या क्या भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूत को भेजा था, तो एक दूत को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके। नाउ टाइम, अब हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हियर, वर्ब हियर एंड ऑब्जेक्ट इज हियर। ओके। So first of all we have to write subject, the East India Company, then verb, भेजा था, this is simple past, so we have to use second form of verb. Okay, now we have to write object, एक दूत को भेजा था, a messenger. The East India Company sent a messenger. तो पहला एम तो हमने लिख लिया है, मेन सेंटेंस। दूसरा एम क्या है? मैनर। तो कार्य कैसे हुआ? छल पूर्वक हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉड्यूलेंटली, एम स्क्वायर। ओके। नाउ पी फॉर प्लेस और पी फॉर पर्पस। तो मैंने यहाँ प्लेस लिखा है, आप पर्पस भी लिख सकते हैं। तो प्लेस है क्या? प्लेस कैसे पता करते हैं? कहाँ से, वेयर का यूज़ करते हैं प्लेस पता करने के लिए। तो प्लेस पता करते हैं कहाँ हुआ था, तो उस समय के मुगल शासक के दरबार में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो दरबार में हुआ था। ये पूरा का पूरा प्लेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है टू द कोर्ट ऑफ, उस समय के, देन, ओके, मुगल रूलर, टू द कोर्ट ऑफ द देन मुगल रूलर। ओके। नाउ हियर पर्पस, किस लिए भेजा गया था? उद्देश्य क्या है? तो भारत में व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए, ये पर्पस है। तो अब हमें लिखना है पर्पस, टू सेटअप, स्थापित करने के लिए, टू सेटअप इट्स ट्रेड सेंटर। इट्स किसके लिए आया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया है। इट्स ट्रेड सेंटर इन इंडिया। और कब भेजा था? टाइम हमें लास्ट में लिखना है, तो इन द 17th century. Okay, we have also another way to translate this type of sentence. So look at here another formula. This is PMPMPT. First of all we have to write main sentence, as I have already told you, subject plus verb plus object. So I have written the East India Company, this is subject. Now verb is sent and object is a messenger. The East India Company sent a messenger. और ये सब मिलाकर हो गया मेन सेंटेंस, फर्स्ट एम. नाउ वी हैव टू फर्स्ट एम हमने लिख लिया है. अब हमें लिखना है पी. तो पी क्या है? प्लेस कहाँ हुआ था? तो टू द कोर्ट ऑफ द देन मुगल रूलर. ओके. नाउ एमपी हो चुका है. अब एम, मैनर किस तरीके से हुआ था? फ्रॉड्यूलेंटली. लुक एट हियर, फ्रॉड्यूलेंटली. अब बचा है पी. तो पर्पस क्या था? टू सेट अप इट्स ट्रेड सेंटर इन इंडिया. और बचा टाइम इन द 17th century. सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड. आई होप कि आपको समझ में आया हो.
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।